हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक 6 से 8 साल तक के बच्चे का स्वेटर जो है वो शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने देखिए ये इसका बैक पार्ट बना लिया है, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल बनाया है, प्लेन बनाया है, तो इसलिए मैंने इसको शेयर नहीं किया। लेकिन मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको मेजरमेंट इसका, और फ्रंट पार्ट पे मैं डिजाइन डालूंगी, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और बाद में ये फुल स्वेटर आपके साथ अच्छे से शेयर करूंगी, और इसका निटिंग का भी और स्टिचिंग का भी पूरा वीडियो शेयर करूंगी आपके साथ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, मैंने नीचे जो फंदे इसमें रखे हैं ना, पूरा मैंने ये वाला जो ये बैक पार्ट है इसका, पिछला वाला पल्ला है ये, तो ये जो मैंने बनाया है ये बिल्कुल प्लेन बनाया है। इसमें मैंने कोई डिजाइन नहीं डाला। इसका ऐसे मैं पहले भी एक शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ, 6 साल के बच्चे तक का एक स्वेटर मैंने शेयर किया था, 5 से 6 साल के बच्चे का। तो उसमें मैंने डिजाइन बताया था, दोनों तरफ डिजाइन डाला था फुल कोटी में, फुल स्वेटर में। तो यहाँ पर मैं इसका पिछला जो है वो प्लेन बना रही हूँ, और यहाँ पे जो नीचे से मैंने फंदे इसमें डाले हैं ना, इसमें 80 फंदे मैंने इसमें डाले हुए हैं, क्योंकि ये नॉर्मल वूल है, ज्यादा पतली भी नहीं है और मोटी भी नहीं है। मतलब बिल्कुल जैसे थोड़ी अच्छी वूल है, मतलब ये बेबी वूल है, सॉफ्ट है, लेकिन थोड़ी सी थिक है बेबी वूल से। बेबी वूल तो बहुत ज्यादा पतली होती है ना, उससे थोड़ी सी थिक है ये। तो यहाँ पर इसको मैंने यहाँ पे नीचे रखे हैं 80 फंदे, 80 स्टिचेस जो है मैंने इसमें लिए हुए हैं नीचे। और उसमें ऊपर जो मैंने यहाँ पर जब हमारा ये बॉर्डर खत्म हो जाता है ना, यहाँ पे 2 इंच का हमारा ये बॉर्डर है, 2 इंच का मैंने इसमें बॉर्डर बनाया है। आप चाहें तो इसमें बड़ा और छोटा भी बना सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो उसी तरह से। तो यहाँ पे फिर मैंने ऊपर इसमें बढ़ाए 5 फंदे, 2 यहाँ साइडों पे बढ़ाए, 1 सेंटर में यहाँ पे बढ़ाया। साइडों पे मीन्स की बहुत ज्यादा साइड पे नहीं, लेकिन जैसे यहाँ जैसे इस तरह से बढ़ा लिए, यहाँ जैसे बढ़ा लिए, और एक सेंटर में बढ़ा लिया। तो इसी तरह से 5 फंदे मैंने इसमें इंक्रीज किए इसमें। तो इस तरह से मैंने इसको बनाया है, और अभी मैं आगे का आपके साथ शेयर करती हूँ फ्रंट पार्ट जो है। तो इसको मैंने फिर बाकी मेजरमेंट में इसका आपको बाद में देती हूँ कि कितना मैंने इसको बनाया उसके। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, इसमें मैंने ये इसका फ्रंट पार्ट है, और इसमें मैं यहाँ पर डिजाइन जो है वो डालूंगी इस अगले पीस में, फ्रंट पीस में इसके। तो यहाँ पर भी 80 फंदे मैंने नीचे लिए हैं बॉर्डर के लिए, और 2 इंच का यहाँ पे ये बॉर्डर बना लिया है। और इसमें मैंने बॉर्डर में उल्टे और सीधे फंदे बनाए हैं, एक उल्टा और एक सीधा। ये बहुत ज्यादा सिंपल बॉर्डर होता है, यही मैंने इसमें बनाया है। और ये बॉर्डर फ्रेंड्स मैंने नीचे से यहाँ पे 10 नंबर सिलाइयों पे बनाया है इस ऊन पे। तो ऊपर मैं इस पे लगाने जा रही हूँ 8 नंबर की सिलाइयाँ। थोड़ी सी थिक है ये वूल, तो इसमें अगर पतली सिलाइयों पे बनाते हैं ना, तो ऐसे बहुत ज्यादा ये ऐसे मोटा मोटा बनता है, तो इतना मोटा मोटा स्वेटर ऐसे अच्छा नहीं लगता। थोड़ा स्वेटर सॉफ्ट सॉफ्ट होना चाहिए, इसलिए बॉर्डर तो हमें चाहिए होता है पतली सिलाइयों पे ही बना हुआ, क्योंकि जेंट्स लोगों की जो स्वेटर होती है ना, वो हिप पे अच्छे से रुकी होनी चाहिए। जैसे हम लेडीज का कार्डिगन बनाते हैं, तो वो होता है कि उसका जो वो हम बैक मतलब पूरा जो स्वेटर होता है ना, वो सीधा होना चाहिए, नीचे से टाइट नहीं होना चाहिए। अगर नीचे से टाइट होता है तो वो अच्छा नहीं लगता। जैसे हम कार्डिगन बनाते हैं, तो कार्डिगन एक बराबर होना चाहिए, आगे पीछे का, नीचे से भी, बॉर्डर भी उसका बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। तो उसमें तो हम बड़ी सिलाइयां भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जेंट्स की जो भी स्वेटर बनाए हैं आप, उनमें पतली सिलाइयां लगाएं आप बॉर्डर के लिए। उसके बाद आप बड़ी सिलाइयां भी यूज कर सकते हैं, बड़े नंबर की। तो यहाँ पर मैं ये 10 नंबर से बनाया है नीचे से बॉर्डर, और ऊपर से इसमें 8 नंबर की सिलाई में अब यहाँ पे लगाने जा रही हूँ। तो जैसे मैंने दूसरा आपको जो पीस दिखाया, उसमें भी जो फ्रंट इसका बैक पार्ट बनाया ना, वो मैंने 8 नंबर पे ही बनाया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, अब इसकी बॉर्डर हमारा कंप्लीट हो गया, और ये इसकी उल्टी साइड पे हूं मैं, अभी बॉर्डर की उल्टी साइड पे हूं। तो यहाँ पर मैं इसमें बढ़ा लूंगी 5 फंदे बीच में, वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करती हूँ 5 फंदे हमने कैसे बढ़ाने हैं। और इसमें मैं अभी सिलाई भी चेंज कर रही हूँ। तो ये हम अभी पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बनाएंगे, ऐसे करके पहले फंदे को इस तरह से स्लिप करेंगे, और बाकी भी सारे फंदों को इस तरह से उल्टा ही बनाएंगे। तो इस तरह से बुनते हुए अभी कुछ फंदे ऐसे बना लेते हैं हम। तो ये देखिए, यहाँ पे 10-12 फंदे ऐसे बना लेंगे। तो 4, 6 और ये 8, 9 और ये 10।
तो 10 फंदे हमने यहाँ पे बना लिए। उसके बाद हम यहाँ पे एक फंदा बढ़ा लेंगे। तो ये फंदा ना देखिए, जो ये उल्टा धागा है, उल्टा फंदा है, उसके पैरों से मैं ऐसे इसको बना लूंगी। जो हमारा ये उल्टे फंदे के साथ जो नीचे रहता है ना एक स्टिच, उसमें से ऐसे उठाऊंगी और ये हमारा फंदा यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो एक बढ़ा लिया हमने। अब यहाँ पे 10 फंदे और बुन लेंगे। तो हो गए 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे भी मैं इसी तरह से एक फंदा और यहाँ पे बढ़ा लूंगी। तो हमारे ये 2 फंदे बढ़ गए और ये फंदे को इस तरह से लूंगी। अब ये 2 हो गए, 3 4 5 6 7, यानी यहाँ पे हमने 10 फंदे के बाद बढ़ाया, फिर 10 फंदे के बाद बढ़ाया। अब यहाँ इधर को भी हम 10 के बाद बढ़ाएंगे, फिर 10 के बाद बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर और बीच में सेंटर में हम यहाँ पे फिर एक फंदा बढ़ा लेंगे। यहाँ पे भी 10 फंदे के बाद तो एक हम यहाँ पे और बढ़ा लेते हैं। फंदा बुनने के बाद एक फंदा मैंने यहाँ पे और यहाँ पे इंक्रीज कर लिया। 3 हो गए। अब हमारे पास बचे हैं 2 फंदे और जो हमने यहाँ पे बढ़ाने हैं। तो ये अगर आप ऐसे नहीं फंदे बढ़ाना चाहते हैं, पूरा पूरा वैसे ही बनाना चाहते हैं, तो आप उस तरह से भी बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिलाइयाँ बड़ी लग जाती है ना ऊपर को, तो ये वैसे भी खुला हो जाएगा, बॉर्डर से वैसे भी खुला हो जाएगा, तो भी ठीक रहेगा। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़े फंदे बढ़ा रही हूँ ताकि थोड़ा सा खुला स्वेटर बने। और अगर आपके पास ज्यादा हेल्दी बच्चा है तो आप थोड़े ज्यादा फंदे भी बढ़ा सकते हैं। तो ये जो मेजरमेंट होता है ना फ्रेंड्स, ये आप अपने बच्चे के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं कि आपके बच्चे की सेहत कैसी है, उसी हिसाब से आप यहाँ पे बना सकते हैं। थोड़े बहुत फंदे कम ज्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक फंदा मैंने और बढ़ा लिया, तो हमारे पास यहाँ पे 4 फंदे टोटल बढ़ गए। अब यहाँ पे हमने एक फंदा और बढ़ा लेना है और हमारे पास हो जाएंगे अब 5 फंदे। तो ये सिलाई जो है ना इसी तरह से उल्टी उल्टी जाएगी और राइट साइड पे हमने फिर इसमें से डिजाइन को सेट करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने जो डिजाइन सेट करना है, इसमें बीच में टेक्सचर केबल है और यहाँ पर जो माउस निटिंग होती है वो है हमारे पास, और यहाँ पर है हमारे पास सिंपल केबल। तो यहाँ पर मैंने जो सेंटर लिया है ना, उसका जो टेक्सचर केबल है हमारी, उसके लिए सेंटर लिया है मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने कुछ फंदों के लिए, जब हम यहाँ पे आएंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा, क्योंकि डिजाइन सेट करने के लिए हमें इसका सेंटर लेना जरूरी है और सेंटर से ही हमने इसको हिसाब लगा लेना है कि इधर को कितने रखने हैं और इधर को हमने किस हिसाब से कितने फंदे रखने हैं। तो यहाँ पे देखिए, अभी हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। तो फंदे हमने बढ़ा लिए इसकी पहली सिलाई में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, हमने पहले फंदे को ऐसे स्लिप कर दिया। अब यहाँ पर जो फंदा, जैसे ये उल्टे सीधे का फंदा है तो नीचे ये बॉर्डर है उल्टे सीधे का। अब हमने 18 फंदे ऐसे बुनने हैं इसके ऊपर टोटल, इसके समेत, यानी 17 फंदे और यहाँ पे बुनने हैं। टोटल जो हमारा एज स्टिच है इसके साथ हमने 18 फंदे यहाँ पे लेने हैं। तो ये फंदा हमारा यहाँ पे नीचे उल्टा है, तो इसको हम यहाँ पे सीधा बुनेंगे। ये माउस निटिंग करेंगे हम यहाँ पर। तो जो सीधा है उसको उल्टा बुन लेंगे, जो उल्टा है उसको सीधा बुन लेंगे। एक उल्टा एक सीधा करके हमने यहाँ पे लेके जाना है इस तरह से। तो टोटल ये 18 फंदे हमने यहाँ पर बुनने हैं। तो ये देखिए अभी कितने हो गए, 1 2 3 4, यानी 6 7 फंदे हो गए हमारे। ये 8 हो गए, 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये 18, यानी टोटल हमारे 18 फंदे यहाँ पे हो जाएंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स कुछ सीधे के ऊपर आए हैं, तो जो हमने यहाँ पे फंदे बढ़ाए थे ना, ये उसकी वजह से हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम हमारे ये बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो इसका आपने ये नहीं सोचना कि सीधे के ऊपर सीधा आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पे फंदे जो बढ़ाए थे ना बैक साइड से,
उसकी वजह से हुआ है, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। हमारा नेक्स्ट डिजाइन जो है वो आगे चलेगा, तो उसके लिए यहाँ पे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, यानी टोटल 18 फंदे हमारे, मैं 2 2 करके गिन रही हूँ, 18 फंदे हमारे ये हो गए माउस निटिंग के, यानी जो उल्टे पे सीधा और सीधे पे उल्टा जो आता है वो वाला हम यहाँ पे रख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे यहाँ पे आएंगे 4 फंदे उल्टे, तो 1 2 3 और ये 4 फंदे हमारे ये गैप के लिए होंगे। तो ये 4 फंदे हमने यहाँ पे उल्टे बुन लिए। आप बार बार इनको गिन लें, गिनते हुए कहीं गलती ना करें जब भी डिजाइन को सेट। तो फ्रेंड्स, अब हमने यहाँ पे 4 फंदों का गैप यहाँ पे कर लिया, ये 4 फंदे हमने उल्टे बुन लिए। अब हम धागे को यहाँ से करेंगे पीछे, और यहाँ पर जो आगे के 10 फंदे हैं इनको हमने यहाँ पर ट्विस्ट करना है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5, ये 10 फंदों को हम ऐसे उतारेंगे, गिन के आप उतारिएगा। तो 5 फंदे हम ये राइट साइड वाली निडल को ऐसे करेंगे, इस हाथ वाली दाहिने हाथ वाली निडल को ऐसे पीछे से 5 फंदों को ऐसे कर लेंगे, इस निडल पे ले लेंगे, और 5 फंदों को हम लेफ्ट वाली निडल पे ले लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने इनको कर लिया यहाँ पे ट्विस्ट। अब हम इन फंदों को दोबारा इसी सिलाई पे उतार लेंगे, लेफ्ट वाली सिलाई पे ऐसे उतार लेंगे, और इन फंदों को अब हमने सीधा बुन लेना है। तो ये जो हमारे 5 फंदे हैं इनको ध्यान से आप उतारिएगा और ध्यान से सिलाई पे लीजिएगा, ताकि आपके फंदे जो हैं वो नीचे ना उतरें। तो इन 10 फंदों को हमने इसी तरह से सीधा बुन लेना है। तो ये 10 फंदों को हमने यहाँ पर इनको ट्विस्ट कर लिया, और उसके बाद आगे 4 फंदे जो हैं उनको फिर से हमने उल्टा बुनना है। तो ये हमारे गैप के फंदे होंगे, यहाँ पे 4 फंदे उल्टे, ये देखिए मैंने यहाँ पे मार्कर लगा लिए थे ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। और अब हम इसको निकाल देंगे, और यहाँ पर 4 फंदे हम फिर से उल्टे बुनेंगे। ये तो हमारे गैप के फंदे हैं, उसके बाद 4 फंदे आगे उल्टे बुनेंगे, 2 3 और ये 4। तो ये 4 फंदे हमारे यहाँ पर उल्टे हो गए। अब उसके बाद फ्रेंड्स, ये जो 3 फंदे हैं ना, ये आगे हमारा जो है टिक्सेट केबल जो है वो स्टार्ट होएगी यहाँ पे। तो ये जो 3 फंदे हैं देखिए, इनको हमने कैसे बुनना है, इनको हमने फिर यहाँ पे ट्विस्ट करना है। तो ये जो हमारा ये पीछे आगे का फंदा है इसको पीछे लेके जाएंगे, और 2 फंदे जो हैं इनको आगे कर देंगे। यहाँ पे देखिए जो आगे का फंदा है उसको हमने पीछे ले लिया, और 2 फंदे जो हैं उनको आगे कर दिया इस तरह से। अब धागे को हमने पीछे करना है और इन 3 फंदों को सीधा बुनना है। देखिए ये 3 फंदों को हमने यहाँ पे सीधा बुन दिया। यहाँ हमने 4 फंदों का गैप लिया, इसके बाद फिर उसके बाद 4 फंदे और यहाँ पे उल्टे बुने, और उसके बाद जो 3 फंदे हैं इनको आपस में ट्विस्ट किया यहाँ पर। अब ये मार्कर को हटा देंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। ये फंदा हमने सीधा बुन दिया। अब यहाँ पर देखिए 3 फंदे जो हैं आगे, इनको भी हमने इसी तरह से ये जैसे यहाँ पे ट्विस्ट किया उसी तरह से इस यहाँ पे ट्विस्ट करना है। तो यहाँ पे इस फंदे को हमने, जो ये तीसरा फंदा है, इसको हम पीछे लेके आएंगे। यहाँ पे थोड़ा घुमा के हो जाएगा ना हमारा ये, इसको हम पीछे लाएंगे और जो 2 फंदे हैं इनको आगे लेके जाएंगे ऐसे करके। अब इसको हम आगे लाके ऐसे रख देंगे और इनको सीधा बुन लेंगे।
ये हमने यहाँ पे 3 फंदों को फिर से हमने यहाँ पे ट्विस्ट कर दिया। ये देखिए 3 को इधर को किया, 3 को इधर किया और एक फंदा हमने बीच में यहाँ पे सिंपल बुना। यहाँ पे आप ये ध्यान रखिएगा। अब हमने देखिए 4 फंदों का गैप यहाँ पे दिया था, तो 4 फंदों का गैप हमारे पास यहाँ पे है। तो ये 1 2 3 और ये 4 फंदों का गैप हमारे पास यहाँ पे हो गया। उसके बाद हमने आगे फिर से 4 फंदे उल्टे बुनने हैं, जो कि हमारी यहाँ पे जो केबल है ना उसके बगल में। अब इसके बगल में देखिए तो इसके साथ यहाँ पे 4 फंदे उल्टे, यानी टोटल हमारे ये 8 फंदे उल्टे हो जाते हैं। 1 2 3 और ये 4 फंदे यहाँ पे उल्टे हो गए। अब हमने जो 10 फंदे यहाँ पे ट्विस्ट किए थे, ये वाले 10 फंदों की केबल हमने यहाँ पे बनाई है, तो ये हमने यहाँ पे भी वैसे ही करना है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 और ये 5, टोटल 10 फंदे हमारे यहाँ पे ये, इनको हमने ऐसे उतार लेना है और इनको हमने ट्विस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए 2 4 ये 5 फंदे इस नीडल पे ले लेंगे और 5 फंदे हमने इस दूसरी नीडल पे उठा लेने हैं। तो इनको उठाते हुए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ताकि फंदे जो हैं कहीं नीचे ना उतर जाएं। और देखिए अब ऐसे घुमा लिया हमने इनको और अब हमने इसको सिलाई पे इस तरह से उतार लेना है। और ये देखिए इनको ऐसे ले लिया सिलाई पे। अब धागे को पीछे करना है और ये जितने फंदे हैं इन सबको हमने एक एक करके सीधा यहाँ पे बुन लेना है। 10 फंदों को आपने गिन के सीधा बुन लेना है। तो ये हमने यहाँ पे ट्विस्ट कर लिए, जितने फंदे यहाँ पे ट्विस्ट किए थे उतने ही हमने यहाँ पे ट्विस्ट कर लिए। उसके बाद धागे को अपनी तरफ करना है और 4 फंदे उल्टे बुनने हैं, जो कि वहां पे भी हमने पिछली साइड भी गैप किया था 4 फंदों का। तो यहाँ पर ये 4 फंदे हमारे पास, ये जब आप थोड़ा ट्विस्ट करेंगे इनको थोड़ा सा हार्ड रहेगा, बस एक ही सिलाई में बाकी हमारा ठीक आ जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए एक बन गया सेंटर हमारा। आप भी इसी तरह से पहले फंदों का हिसाब लगा लें कि कितने फंदे हमने कहाँ पे गैप के रखने हैं, कितने फंदे हमने इस तरह से माउस निटिंग के बनाने हैं। यहाँ पर आप ज्यादा और कम भी कर सकते हैं। ये एडजस्टमेंट के लिए है कि हमारे डिजाइन को हमने एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे 18 फंदे लिए हैं। यहाँ पर आप 12 फंदे भी ले सकते हैं और अगर आपके पास ज्यादा है तो यहाँ पे और ज्यादा फंदे भी ले सकते हैं। तो ये हमने एडजस्ट किए हैं फंदे फ्रेंड्स, और इसीलिए मैंने यहाँ पे मार्कर का यूज किया था ताकि हमें कोई परेशानी ना हो। और ये मार्कर आप भी यूज कर सकते हैं, इसको आप धागे का बना के भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे आप सेफ्टी पिन का भी यूज कर सकते हैं। तो ये मार्कर मैंने इसीलिए यहाँ पे लगाए थे ताकि हमारा जो ये सेंटर वाला जो यहाँ पे एक टेक्सचर वाली जो चलेगी, जो एक डायमंड जैसी चलेगी, उस यहाँ पे डायमंड शेप वाली जो हमारी ये लीफ चलेगी बीच में, इसका हिसाब बिल्कुल सही लग जाए, इसलिए इधर को भी बराबर फंदे आए और इस साइड को भी बराबर फंदे आए। तो इसमें मार्कर लगाना कुछ गलत नहीं है, आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए अब ये 4 फंदे हमारे यहाँ पे उल्टे हो गए, जो कि ये वाले 4 फंदे उल्टे थे। और बाकी अब आगे 18 फंदे हमारे पास बचे हैं, जैसे यहाँ पे बचे थे। तो इसी तरह से हमने इनको ये इस तरह से इधर को भी हमने इनका हिसाब लगा लेना है, इनको उल्टा सीधा यहाँ पे बुन लेंगे। तो ये फ्रेंड्स इसी तरह से हमने यहाँ पे उल्टे पे सीधा, सीधे पे उल्टे ऐसे बना लिया हमने। यहाँ पे ये डिजाइन की पहली सिलाई खत्म हो गई। अब फ्रेंड्स एक बात और है कि यहाँ पे डिजाइन है हमारे पास लंबा, तो थोड़ी सी पेशेंस रखिएगा, थोड़ा सा वीडियो ये बढ़ा जाएगा इसलिए। अब सेकंड इसकी रो में आ जाते हैं, दूसरी सिलाई में हम। तो दूसरी सिलाई में जो हमारे पास ये माउस निटिंग है, इसको हमने फिर वैसे ही करना है। यहाँ पे पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे, तो देखिए ये हमारे पास सीधा फंदा दिख रहा है ना, इसको हमने उल्टा बुनना है। अब हमारे पास यहाँ पे सेटिंग सही आ जाएगी। ये उल्टा, आगे ये उल्टा फंदा है तो इसको सीधा बुनना है। ये हमारा सारी स्वेटर में ऐसे ही जाएगा, सीधे पे उल्टा, उल्टे पे सीधा, सीधे पे उल्टा, उल्टे पे सीधा। आप यहाँ पे 2 केबल, जैसे मैंने एक ही केबल डाली है बड़ी वाली, तो आप यहाँ पे 2 भी डाल सकते हैं। तो उसके हिसाब से आप ये सेटिंग अपने हिसाब से कर लीजिएगा। तो ये मेरे टोटल फंदे
जो हैं इनको हमने इस तरह से बना लेना है। आप पहले सेंटर वाली डब्बी का हिसाब लगाएं, जो सेंटर में हमारी टेक्सचर्ड केबल जा रही है उसका हिसाब लगाइएगा। फिर आगे आपने इधर के जो फंदे हैं इनको एडजस्ट करना है। जो हमने यहाँ पे 18 फंदे किए इनको आपने उसी हिसाब से एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए, अब ये जो गैप वाले फंदे हमने इधर से उल्टे बुने थे ना, राइट साइड से हमने जो उल्टे फंदे बुने थे, अब हमने इन फंदों को इस साइड बैक साइड से इनको सीधा बुनना है। ये गैप के फंदे हैं तो इनको हम यहाँ से सीधा बुनेंगे। अब सेकंड जो थर्ड फोर्थ रो आएंगी वहां पे आपको अच्छी तरह से ये दिखने लग जाएगा। अभी ये देखिए, ये फंदे हमारे सीधे हो गए। यहाँ पे ये 4 फंदे, यहाँ पे अब 4 फंदे सीधे, ये 18 फंदे माउस निटिंग के हो गए, 4 फंदे यहाँ पे सीधे हो गए। उसके बाद धागे को आगे करना है। जो हमने 10 फंदे बीच में ये ट्विस्ट किए, इन फंदों को हमने यहाँ पर, ये देखिए, इनको हमने उल्टा बुनना है। ये 10 फंदे हमारे उल्टे हो जाएंगे बैक साइड पे। तो ये देखिए इस तरह से तो 4 फंदे हमारे इसमें आ गए। उसके बाद 1 2 3 4 और ये 5। तो ये 10 फंदे हमारे उल्टे हो गए। उसके बाद जो आगे गैप के 4 फंदे हैं उनको हमने सीधा बुनना है। 1 2 3 और ये 4। यहाँ पे गैप के जो 4 फंदे हैं उनको हमने सीधा बुन लिया। अब इधर से देखेंगे आप तो जो केबल है ना, केबल के दोनों तरफ जो है ये जो उल्टे 4 फंदे इधर और 4 फंदे इधर को हैं, ये दोनों उल्टी साइड से सीधे आएंगे दोनों तरफ से। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए 4 फंदे ये हमने सीधे बुन लिए। उसके बाद जो अगले 4 फंदे हैं उनको भी हमने सीधा ही बुनना है बैक साइड से। जो हमने गैप दूसरी केबल के लिए 4 फंदे गैप के दिए थे वो भी हम यहाँ पे सीधे ही बुनेंगे। यानी टोटल इस सिलाई में हमारे आगे की सिलाई में कम हो जाएंगे, लेकिन इस सिलाई में हमारे यहाँ पे 8 फंदे सीधे हैं। अब धागे को अपनी तरफ करना है और उसके बाद यहाँ पर देखिएगा ये आगे के जो है ना 3 6 और ये 7 फंदे उल्टे बुने जाएंगे यहाँ पे। तो ये नेक्स्ट सिलाई में ये चेंज होंगे। इस सिलाई में हमारे ये उल्टे ही बुने जा रहे हैं। ये 7 फंदे यहाँ पर देखिए 2 4 6 और ये 7 फंदे इसमें उल्टे बुनेंगे। उसके बाद आगे देखिएगा यहाँ पे तो फिर से हमारे 8 फंदे यहाँ पे सीधे बुने जाएंगे। धागा पीछे करेंगे, गिन के करेंगे 1 2 3 4 5 6 और ये 7, यानी 7 फंदे यहाँ पे सीधे बुने गए हमारे। उसके बाद जो हमारी केबल के 10 फंदे हैं वो सारे के सारे हमने उल्टे बुनने हैं। ये केबल के 10 फंदे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये अभी इस सिलाई में थोड़ा सा मुश्किल है, हर गिनने पड़ रहे हैं ना सारे, बाद में तो क्लियर हो जाएंगे। थोड़ा थोड़ा ऊपर जाएगी तो सारे क्लियर होते चले जाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे 4 फंदे सीधे हैं। इस केबल के बगल में जो गैप के लिए थे वो 4 फंदे सीधे, 2 3 और ये 4। यहाँ पे 4 फंदे सीधे हो गए। अब आगे हमारे जो फंदे हैं ये सारे माउस निटिंग के हैं, तो जो जैसा है उसके ऊपर उल्टा बुनना है हमें। अब देखिए ये 3rd रो है, तो 3rd रो में भी हमारे जो ये यहाँ पे 18 स्टिचेस रखे हैं हमने, इनको हमने उल्टा सीधा बुनना है। यहाँ अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे डिजाइन की 3rd रो, तो 3rd रो में हमने इसको स्लिप किया
और जो फंदे हमने यहाँ पे जो दिख रहे हैं उसका हमने उल्टा करना है। जैसे ये उल्टा फंदा है तो इसको हमने यहाँ पे सीधा बुनना है, फिर धागे को आगे करना है, अगला फंदा उल्टा बुनना है, फिर सीधा बुनना है। तो ये फंदे ना हमारे ऐसे जाएंगे, उल्टे पे सीधा और सीधे पे उल्टा। तो इन फंदों को आप इस तरह से एडजस्ट कीजिएगा। तो अब ये फंदे जो है हमारे अच्छी तरह से दिखना शुरू हो जाएंगे और हमें इनको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो इन फंदों को, जो हमारे स्टार्टिंग वाले फंदे हैं, इनको इस तरह से हम बना लेंगे। सीधे पे उल्टा, उल्टे पे सीधा। ये हमारी जारी है माउस नीटिंग, इसको माउस नीटिंग बोलते हैं। अब यहाँ पे ये हो गए हमारे ये फंदे यहाँ तक। उसके बाद ये 4 फंदे हैं, सॉरी ये 4 फंदे का एक हमारा इसमें आ गया। तो ये 3 फंदे और यहाँ पे उल्टे बुनेंगे। तो ये हमारी जो केबल है उसके बगल वाले 4 फंदे हैं जिनको हमने उल्टा बुनना है यहाँ पर, और इस तरफ से हम उनको सीधा बुनेंगे। तो अब हम धागे को पीछे करेंगे और जो हमारे ये 10 फंदे हैं केबल वाले, इनको हमने सीधा बुनना है। अब तो ये हमारे 10 फंदे हो गए सीधे। अब ये केबल वाले 10 फंदे सीधे। उसके बाद आगे देखिए ये 8 फंदे फिर से हमने यहाँ पे उल्टे बुनने हैं सीधी साइड से, सॉरी 7 फंदे यहाँ पे। इस बार हमने 8वां फंदा जो है वो सीधा नहीं बुनना, उसको हम यहाँ ट्विस्ट करेंगे। तो ये 7 फंदे हम इस बार यहाँ पे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये 7 फंदे हमारे उल्टे हो गए। अब यहाँ पे देखिएगा, ये हमने पहले यहाँ पे 3 फंदे ट्विस्ट किए थे ये वाले। अब हमने ये वाले फंदे, जो एक एक फंदा यहाँ से हम लेते जाएंगे, जो हमने 4 फंदे यहाँ पे रखे थे ना, ये वाली टिक्स्ड केबल के साथ जो रखे थे, उसके साथ का एक फंदा इसमें चला जाएगा। तो यहाँ पे ये 3 फंदा को ऐसे गिरा लेंगे इनको, और जो उल्टा फंदा है उसको आगे ले जाएंगे, और जो 2 सीधे फंदे हैं उनको पीछे ले आएंगे, और ऐसे सिलाई पे डालते हुए इनको हमने सीधा बुन देना है। यहाँ पे धागे को पीछे करेंगे और इनको यहाँ पर सीधा बुन देंगे इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये सेंटर वाला हमारा फंदा है, एक फंदा जो सिंगल फंदा हमने इसमें लिया था ना, तो ये जो फंदे हैं ना, इनको भी हमने अब इसी तरह से बुनना है। अब ये जो बीच के फंदे हैं ना फ्रेंड्स, इनको एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा सीधा ऐसे करके हमने इनको बुन लिया। ये 3 फंदे हमारे यहाँ पे अब आगे इस तरह से। तो अब हमने ये 3 फंदे हैं अगले वाले, इनको ट्विस्ट करना है। तो ये इनको उतार लेंगे और जो उल्टा फंदा है उसको आगे ले आएंगे, और जो सीधे फंदे हैं उनको पीछे लेके चले जाएंगे। तो देखिए इनको हमने सीधा बुनना है। अब इस तरह से 3 फंदे ट्विस्ट करने के बाद सीधे बुन लिए। आगे के 7 फंदे जो हैं उनको हमने उल्टा बुनना है। 1 2, धागे को पीछे करेंगे, आगे के जो 10 फंदे हैं उनको सीधा बुनेंगे। आगे 4 फंदे जो हैं उनको उल्टा बुनना है। 1 2 3 और ये 4। धागा पीछे करेंगे। अब यहाँ पर पीछे नहीं करेंगे, आगे रखेंगे। जो सीधा फंदा है उसको उल्टा बुनेंगे, जो उल्टा फंदा है उसको सीधा बुनेंगे, उल्टा बुनेंगे, फिर यहाँ पर सीधा बुनेंगे। तो ऐसे ही ना हमने इनको एंड तक बुनते हुए चले जाना है, जितने फंदे हमारे पास ये साइड पे हैं। तो इस तरह से हमारा डिजाइन देखिए सेट हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब उल्टी साइड पे आपको ना जो जैसे दिखेगा आपने वैसे ही बनाना है। जो माउस नीटिंग है उसको तो आपने अपोजिट ही करना है, और जो हमारे सीधे फंदे हैं वो सीधे ही जाएंगे उल्टी साइड पे, और जो उल्टे हैं वो उल्टे ही जाएंगे। तो अब ये सिलाई इसी तरह से आप इसको बना लीजिएगा, सीधे फंदे सीधे और उल्टे फंदे उल्टे। अब फ्रेंड्स आगे हम इसकी डिजाइन की 5th रो में, तो यहाँ पे जो ये फंदे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक 18 फंदे, इनको मैं बना लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको बता देती हूँ कि ये जो उल्टे पे और सीधा, सीधे पे उल्टा करना है, इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं है, ठीक है। ये तो आपको समझ आ ही गया होगा। तो यहाँ पे देखिए ये पहले फंदे को हमने स्लिप कर लेना है,
और उसके बाद आगे ये उल्टा फंदा है, इसको हमने सीधा बनाना है। बस एक ही फंदे को ऐसे एडजस्ट करने की जरूरत है, बाकी अपने आप ही सीधा उल्टा चलता रहेगा। तो ये अभी आगे 4 फंदे हमारे उल्टे आएंगे, तो इनको हमने उल्टा बुनना है। ये 4 फंदे गैप के हैं, तो ये फंदे हमारे उल्टे आएंगे। जो केबल के बीच में गैप है यहाँ पे देखिएगा, ये 4 फंदे उल्टे हो गए। अब जो केबल वाले 10 फंदे हैं वो यहाँ पर हम सीधे बुन लेंगे। ये देखिए, अब इस तरह से आपको ये दिखने भी लग गया होगा। तो अब यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 6 फंदे हमारे ये आएंगे उल्टे, 4 फंदे गैप के हैं और 2 फंदे जो हैं हमारे टेक्सटेड केबल के गैप के चल रहे हैं। तो ठीक है, देखिए ये 6 फंदे उल्टे बुनेंगे हम। एक बस ये थोड़ा सा चेंज होगा हर बार, बाकी फंदे वैसे के वैसे ही चलेंगे हमारे। तो यहाँ पे देखिए 6 फंदे हमारे, ये 2 4 और ये 6 फंदे उल्टे हो गए। अब धागे को हम पीछे करेंगे और यहाँ पर इन 3 फंदों को हम आपस में ट्विस्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 फंदों को हमने ऐसे उतार लिया। जो ये फंदा है, एक फंदा इसको पीछे ले जाना है हमने और 2 फंदों को ऐसे आगे लाना है इस साइड को। तो ये जो केबल है हमारी ऐसे इस साइड को ऐसे फैलती जा रही है। इसका हमारा डायमंड शेप आएगा ऊपर से जाके। ये देखिए, अब इन 3 फंदों को हमने यहाँ पर सीधा बुन लेना है। देखिए इन 3 फंदों को हमने जिनको ट्विस्ट किया उनको सीधा बुन लिया। अब आगे के फंदों को हमने ऐसे एडजस्ट कर लेना। तो ये फंदा हमें सीधा दिख रहा है, इसको उल्टा बुनना है। अब ये फंदे उल्टे सीधे आएंगे, जैसे हमारी ये माउस निटिंग आ रही है यहाँ पे, ऐसे ही हमने यहाँ पे बीच में सेट किया हुआ है। ये देखिए इस तरह से धागा आगे और ये उल्टा, अब ये सीधा और यहाँ पर एक फंदा ये उल्टा। तो ये फंदे हमारे बीच वाले फंदे अब बढ़ गए। देखिए बीच वाले फंदे कितने हो गए यहाँ पे, 2 4 और ये 5। मैंने आपको पहले भी बताया था उल्टी सिलाई में कि अब हमारे यहाँ पे ये 5 फंदे हो जाएंगे। अब धागे को हम पीछे करेंगे और ये जो अगले 3 फंदे हैं इनको हमने ट्विस्ट करना है। तो इनको हम ऐसे उतार देंगे और जो उल्टा फंदा है उसको आगे लेके आ जाएंगे इस तरह से। देखिए अब धागे को पीछे करना है और इन 3 फंदों को हमने यहाँ पे सीधा बुन देना है। ये जिनको ट्विस्ट किया उनको सीधा बुन दिया। तो ये देखिए इस तरह से आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे धागे को हमने आगे करना है और ये बाकी के फंदे जो हैं इनको 7 फंदे इनको उल्टा बुन लेना है। तो यही पैटर्न जो उस साइड था वो अब यहाँ पे टोटल पैटर्न जो है वो रिपीट हो गया इसी तरह से। अब फ्रेंड्स डिजाइन की 6th रो में आ गए हम बैक साइड पे। ठीक है, रॉन्ग साइड पे आ गए इसकी। तो रॉन्ग साइड पे तो अब आपको समझ आ गया होगा, इसको हम ऐसे स्लिप करना है और बाकी ये जो फंदे हैं इनको ऐसे बुनना है, उल्टे पे उल्टा उल्टे पे सीधा सीधे पे उल्टा। जो माउस निटिंग है उसको हमने इस तरह से बनाना है और बाकी फंदे जैसे आपने पिछली सिलाई में बनाए वैसे ही इसमें भी बनाने हैं, कुछ भी चेंज नहीं है। तो फ्रेंड्स ये उल्टी सिलाइयाँ आप अब बना लीजिएगा, जैसे चेंज आएगा मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगी। बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, जो ये फंदे हैं हमारे यहाँ पे जो सीधे फंदे हैं ना, बीच वाली टेक्सट जो ये बन रही है इसके केबल बन रही है, इसके बगल में जो सीधे फंदे हैं ये हमारे अब यहाँ पे कम होंगे। और जो बीच में ये हम यहाँ पे भी माउस निटिंग कर रहे हैं तो उनका भी आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि उल्टे पे सीधा और सीधे पे उल्टा फंदा यहाँ पे जाएगा। बस बाकी फंदे हमारे वैसे ही हैं। जो केबल वाले फंदे हैं वो सारे के सारे उल्टे हैं, यहाँ पे 4 फंदे सीधे जाएंगे और यहाँ पे भी ये इस बारी में हमारे 6 फंदे हैं। तो 6 फंदे हैं, 6 फंदे सीधे जाएंगे, यहाँ भी 6 फंदे सीधे हैं और यहाँ 4 फंदे और यहाँ 10 फंदे उल्टे हैं। बस इसी तरह से हमारे ये 5th रो है, 6th रो है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स अब आगे हम इसकी डिज़ाइन की 7वीं सिलाई में। तो 7वीं सिलाई में देखिए पहले फंदे को स्लिप किया हमने, अब यहाँ धागे को हम पीछे करेंगे। तो ये हमारा उल्टा फंदा दिख रहा है, इसको हम सीधा बुनेंगे, धागे को आगे करेंगे, जो सीधा है उसको उल्टा बुनेंगे। इसी तरह से हमने ये जो हमारे 18 स्टिचेस हैं उनको इसी तरह से बुनते हुए जाना है। तो इसको फ्रेंड्स हमने यहाँ पे ट्विस्ट कर लिया। जो ये 3 फंदे हैं
और अब हमने आगे वही रिपीट करना है जो हमने यहाँ से यहाँ तक किया था, सेम उसी तरह से इन 3 फंदों को हमने यहाँ पे सीधा बुन लिया और बीच में जो है हमारे माउस नीटिंग कर ली हमने, उल्टे पे सीधा, सीधे पे उल्टा, इसी तरह से हमने इन फंदों को यहाँ पे बुन लिया। अब धागे को हम यहाँ पे आगे करेंगे और ये जो 4 फंदे हैं इनको उल्टा बुन लेंगे। तो ये तो अब आपको समझ भी आ गया होगा, इनको हमने ऐसे हर बार बनाना कोई ठीक नहीं है, लंबा ही हो जाता है वीडियो बहुत। तो फ्रेंड्स उल्टी साइड से 8वीं सिलाई है और ये हमने वैसे ही बनानी है। देखिए ये माउस नीटिंग है, इसको हमने उसी तरह से बनाना है, उल्टे पे सीधा, सीधे पे उल्टा, ठीक है। उसके बाद 4 फंदे सीधे, उसके बाद फिर यहाँ पे 10 फंदे उल्टे। अब यहाँ पे हमारे कम हो गए फंदे, यहाँ पे 5 फंदे रह गए हमारे पास, तो इनको हमने सीधा बनना है और आगे फिर से हमारे पास ये माउस नीटिंग है, इनको हमने उसी तरह से यहाँ पे बुनना है। ये देखिए, फिर हम वही रिपीट करेंगे जो इधर से यहाँ तक रिपीट किया वही आगे रिपीट करना है हमने। तो इसको आप लगा लीजिएगा 8वीं सिलाई को, उल्टी सिलाई को, बहुत ज्यादा सिंपल है ये। तो फ्रेंड्स अब देखिए हम आगे इसकी 9th रो में 8th रो जो थी उल्टी साइड से थी, अब यहाँ पे देखिए ये फंदे तो हमारे ऐसे ही चलेंगे जैसे ये चल रहे हैं, ठीक है। और अब हमने आगे इनको, ये वाले फंदे भी अभी हमने इनको ऐसे ही बनाना है, बस यहाँ पे थोड़ा चेंज है, वो मैं आपको यहाँ पे आके बता देती हूँ। यहाँ से यहाँ तक बुन लेते हैं एज इट इज, जैसे ये है वैसे ही, जैसे हम हर बार बुनते आ रहे हैं उसी तरह से। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने इनको बुन लिया। ये हमारे ऐसे ही गए हैं जैसे हमारे नॉर्मली हम बनाते हैं। उसके बाद 4 फंदे यहाँ पे हमारे उल्टे हैं, वो उल्टे बुने, 10 फंदे सीधे, वो 10 फंदे सीधे। उसके बाद देखिए 4 फंदे यहाँ पे जो गैप के फंदे हैं वो हमने यहाँ पे उल्टे बुन लिए। अब यहाँ पे देखिएगा ये जो एक फंदा है इसको हमने यहाँ पे ट्विस्ट करना है जैसे हम हमेशा करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 3 फंदों को हमने ऐसे गिरा लिया और इस फंदे को हम पीछे लेके जाएंगे और यहाँ पर ये फंदे को, 2 फंदों को हम आगे ले आएंगे। अब इनको इस सिलाई पे ले लेंगे और इन फंदों को हमने यहाँ पर सीधा बुन लेना है। तो ये फंदे हमने 2 फंदे सीधे बुन लिए और यहाँ पर इस फंदे को भी हम यहाँ पे डाउन सीधा बुन लेंगे, सॉरी ये 3 फंदे हमारे यहाँ पे सीधे। उसके बाद धागा आगे करेंगे। अब आगे के देखिए ये जो फंदे हैं ना यहाँ तक, ये कितने 2 4 6 8 और ये 9 फंदे, 9 फंदे हमारे ये माउस निटिंग के हैं, माउस स्टिच के हैं। तो इनको हमने इस तरह से बुनना है। ये उल्टा फंदा जाएगा क्योंकि नीचे ये सीधा है, तो ये उल्टा है तो इसको हम सीधा बुनेंगे। ये उल्टा, ये सीधा, ये तो आप समझ ही गए होंगे ना। अब जैसे जो फंदे जैसे दिख रहा है उसका उल्टा कर देना है हमने, सीधा दिख रहा है तो उसको उल्टा बुन लेना है, उल्टा दिख रहा है तो उसको सीधा बुन लेना है, इसी तरह से। तो ये सीधा। अब धागे को पीछे करना है। अब देखिए ये 2 सीधे फंदे आ गए हमारे पास और एक ये उल्टा फंदा हम यहाँ से ले लेंगे। तो ये इनको हम ऐसे उतार देंगे और इस फंदे को आगे ले आएंगे और इन दोनों फंदों को हम पीछे लेके चले जाएंगे। अब ऐसे ले लेंगे सिलाई पे और इन 3 फंदों को हमने सीधा बुन लेना है। और ये देखिए इस तरह से, तो ये हमारा ऐसे बनता हुआ चला जा रहा है। देखिए आप दिख रहा होगा ना, अब आपको क्लियर होना शुरू हो गया ये देखिए। अब आगे के 4 फंदे उल्टे वो वैसे ही हैं जैसे हम पीछे से बुनते आ रहे हैं ना, रिपीट होने लग गया है इसके बाद हमारा ये पैटर्न। अब हम इसकी 10वीं सिलाई में हैं और इसकी उल्टी साइड पे, तो जो जैसा दिख रहा है आपने वैसा ही यहाँ पे बुनना है उल्टी साइड पे, यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 10 सिलाइयाँ बना के खत्म हो गई। अब आ जाते हैं इसकी 11वीं सिलाई में। तो 11वीं सिलाई में बहुत सारे चेंज होंगे फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे अब हमने ये वाली केबल है इसको भी ट्विस्ट करना है और यहाँ पर जो स्टार्टिंग वाले फंदे हैं ये तो हमारे वैसे ही चलेंगे जैसे हम इनको बना रहे हैं। ये पूरी स्वेटर में, पूरे इस कार्डिंग मतलब इस जो हमारा फ्रंट पार्ट है इसमें पूरे में ही ऊपर तक ये ऐसे ही जाएगा। इनको हम कुछ चेंज नहीं करेंगे। उल्टे पे उल्टा, उल्टे पे सीधा, सीधे पे उल्टा, इसी तरह से हमने इनको, जो 18 फंदे हैं हमारे, 18 स्टिचेस हैं, इनको हमने कुछ नहीं करना। तो अब देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो 4 फंदे हैं इनको हमने अब
उल्टा बुनना है। ये मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। तो 4 फंदे उल्टे हैं, ये भी हमेशा हमारे ऐसे ही उल्टे रहेंगे। ये देखिए, अब धागे को हम पीछे करेंगे और ये जो हमारी 10 फंदे हैं इनको अब हमने ट्विस्ट करना है। ये हम 11वीं सिलाई में ट्विस्ट करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्योंकि बड़ी केबल है तो ज्यादा बुननी पड़ेगी। 5-6 सिलाइयों में ये ठीक नहीं लगेगी। तो यहाँ पर इन 10 फंदों को हमने ऐसे उतार लेना है। ये देखिए, ऐसे उतार लिया और ये जैसे हमने पहले ट्विस्ट किया था सेम अभी भी वैसे ही हमने इनको ट्विस्ट करना है। तो इनको हमने ध्यान से पिरोना है ताकि हमारे ये फंदे जो हैं यहाँ से नीचे ना उतरें। थोड़ी सी ऊन जो है आपकी कैसी है उसी हिसाब से आप यहाँ पे पिरो लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से हमने इसको अब ट्विस्ट कर लिया और ये जो है इनको अब हमने सिलाई पे ले लेना है। इन सारे फंदों को आपने ऐसे उतार लेना है। अब इनको जो 10 फंदे हैं इनको सीधा बुन लेना है। जैसे हमने पहले बुना था सेम टू सेम वैसे ही करना है इस बार भी। इसी तरह से बस ध्यान से उठाइएगा और ध्यान से इनको पिरो लीजिएगा। और उसके बाद इन 10 फंदों को आपने इसी तरह से सीधे बना लेना है। इस तरह से। तो ये हमारे ऐसे हमने इनको बना लिया। तो यहाँ पे ये हमारे इस तरह से ट्विस्ट हो गए, ठीक है। और अब हमने इनको आगे के जो फंदे हैं उनको धागा आगे करना है और जो 4 फंदे हैं उनको हमने उल्टा बुन लेना है। ये हमारे गैप के फंदे हैं, 4 फंदे ये ऐसे ही चलेंगे, 3 और 1 ये 4। अब यहाँ पे देखिएगा, ये हमने इनको ट्विस्ट कर लिया इसको और उसके बाद यहाँ पे ये जो हमारी ये केबल जा रही है ना, टेक्सचर केबल जो है, इसको भी हमने अंदर को मोड़ना शुरू करना है। तो अब फ्रेंड्स, अब तक हम क्या कर रहे थे कि यहाँ से एक फंदा ले रहे थे यहाँ से। तो अब हमने जो अंदर के फंदे हैं उनको बाहर निकालना शुरू करना है और ये जो 2 फंदे हैं इनको अंदर लेके जाना शुरू करना है। तो यहाँ पे देखिए, इनको ऐसे उतारेंगे, 3 फंदों को ऐसे उतार लिया हमने अंदर वालों को और ये उल्टे फंदे को ऐसे उठाया जो अंदर का है और ये जो 2 सीधे फंदे चल रहे हैं इनको पीछे लेके जाना है और जो अंदर से एक फंदा है इसके अंदर से जो हमारे उल्टे सीधे फंदे हैं उनके बीच में से उसको हम ऐसे बाहर को लेके आएंगे। तो यहाँ से ये जो केबल है हमारी घूम जाएगी अंदर की तरफ को। पहले केबल को हम बाहर की तरफ को निकाल रहे थे, अब हमने केबल को अंदर की तरफ को लेके जाना है। तो जो पहला फंदा है इसको हम उल्टा बुन लेंगे क्योंकि ये हमारे जो 4 फंदे उल्टे थे ना यहाँ पे पहले, वो अब खत्म हो चुके थे, सिर्फ 4 बचे थे। तो वो हमारे वो गैप के फंदे थे। तो यहाँ पे अब एक फंदा बाहर को निकल आया। अब धागा हम पीछे करेंगे और ये 2 फंदे जो हैं इनको सीधा बुन लेंगे। तो अब हमने इसी तरह से इनको बुनना है। तो यहाँ से हमारी केबल जो है वो अंदर को घूम गई। अब धागे को अपनी तरफ को करना है और ये बाकी फंदे जो हैं इनको वैसे ही बुनते चले जाना है, लास्ट का एक फंदा छोड़ के। ये जो उल्टा फंदा है इसको छोड़ के यहाँ इससे पहले हमने जैसे आपको ये दिख रहे हैं वैसे ही हमने उल्टे पे सीधा, सीधे पे उल्टा इनको बुनना है। तो ये सीधा है, इसको उल्टा बुन लिया, धागा पीछे करेंगे, इसको सीधा बुन लिया, आगे उल्टा, फिर एक सीधा, फिर धागा आगे, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, पीछे करेंगे, एक सीधा और धागा आगे, एक उल्टा। अब ये जो यहाँ पे देखिए ये 4 फंदे हैं, ये 4 फंदे तो हमारे गैप के फंदे हैं जो कि इस केबल को और इस केबल को बीच में गैप दे रहे हैं, ये वाले फंदे। लेकिन यहाँ पे 2 फंदे सीधे हैं, ये हमेशा ही ऐसे चलेंगे। पर अब हमने इन फंदों को अंदर की तरफ को लेके जाना है। तो ये जो है इसको हम पीछे लेके आएंगे, यहाँ पे लेके आएंगे इस उल्टे फंदे को। तो ऐसे उतारेंगे और ऐसे इनको इस सिलाई पे पिरोएंगे और इस अकेले फंदे को बैक लूप से पीछे से ऐसे आगे लेके आएंगे। अब इन दोनों को भी इसी सिलाई पे ऐसे डाल देंगे
धागे को पीछे करेंगे और इन 2 फंदों को सीधा बुन लेंगे इस तरह से। और ये जो फंदा एक फंदा है इसको हमने उल्टा बुनना है, क्योंकि यहाँ पे भी अब हमारे वो फंदे दोबारा वापस आना शुरू हो गए। जो हमने पहले धीरे धीरे अंदर की तरफ को मोड़े, अब वो हमारे बाहर की तरफ को निकलना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर उसी तरह से हमारा एक फंदा फिर बढ़ गया। तो ये 4 फंदे सीधे, धागा पीछे। अब इन फंदों को भी हम यहाँ पे ट्विस्ट कर लेंगे। तो ये 10 फंदे हैं, इनको ऐसे उतारेंगे 10 फंदों को, और यहाँ पर 2 4 और ये 5 फंदों को इस सिलाई पे पिरोएंगे और 5 फंदों को हमने इस सिलाई पे ऐसे पिरो लेना है। थोड़ा सा ध्यान देंगे फ्रेंड्स यहाँ पे, ये देखिए ऐसे करके और ऐसे करके। तो इनको हम ऐसे घुमा लेंगे अब, और जो इस सिलाई पे फंदे हैं राइट वाली निडल पे हैं उनको लेफ्ट वाली निडल पे ले जाएंगे, इस तरह से पिरो देंगे इस सिलाई पे इस तरह से। और इनको अब हमने सीधा बुन देना है। तो ये जैसे थोड़ा सा बड़ा दिख जाएगा हो जाएगा ना, तो फिर आपको ये क्लियर दिखने लग जाएगा अच्छे से कि हम क्या बना रहे हैं यहाँ पर। तो इनको सीधा बुन लेना है, जैसे हमने पिछली वाली केबल को बनाया सेम उसी तरह से इसको भी हमने यहाँ पर ऐसे बना देना है। सुंदर बहुत लगता है बच्चों के स्वेटर पे, आप इसको जरूर ट्राई करें। और आपको इसको न्यू बॉर्न बेबी से लेके 10 से 15 साल के बच्चे तक को भी बना सकते हैं। अच्छा लगेगा ये स्वेटर इस तरह से बनाया हुआ, तो जरूर ट्राई करें फ्रेंड्स। और ये सारे फंदे हमने अब यहाँ पे सीधे बुन लिए। और फ्रेंड्स अब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज, और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए ये 4 फंदे हमारे उल्टे बुन लिए हमने, और जो बाकी फंदे हैं वो हमने वैसे ही बुनने हैं जैसे हम पहले बुन रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये सीधा दिख रहा है ना, तो इसको हमने उल्टा बुन लेना है। धागे को पीछे करना है, आगे सीधा, फिर उल्टा, फिर धागा पीछे सीधा। बस एक फंदे को सेट करने की जरूरत है, बाकी अपने आप सही हो जाएंगे। तो इस तरह से ही इनको एंड तक बुन लेना है। उल्टी साइड पे फ्रेंड्स अब आगे हम 12वीं सिलाई में। तो 12वीं सिलाई पे यहाँ पे देखिएगा, जो यहाँ पे पहले हमारे 4 फंदे सीधे आ रहे थे ना, अभी लास्ट में 4 फंदे हो गए थे, अब यहाँ पे फिर 5 फंदे सीधे हो जाएंगे। यहाँ पर एक फंदा यहाँ पे और बढ़ गया। तो यही आपने आप ध्यान रखना है यहाँ पे। बाकी सब वैसे ही है, उल्टे पे उल्टा सीधे पे सीधा। और कुछ ये जो फंदे हैं ये सीधे पे उल्टा उल्टे पे सीधा इसी तरह से हैं। तो ये हमारी सिलाई वैसे ही जाएगी। तो इसको आप उस तरह से बना लें। 12वीं सिलाई उल्टी सिलाई है। बस यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो ये फंदे सीधे हैं, अब ये हमारा यहाँ पे एक बढ़ जाएगा दोनों तरफ। 4 थे पहले, अब यहाँ पे 5 हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट टाइम 6 हो जाएंगे, फिर 7 हो जाएंगे। इसी तरह से हमारे ये 8 हो जाएंगे। फिर हम दोबारा नई स्टार्ट करेंगे। तो इस 12वीं सिलाई को ऐसे कंप्लीट करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम आगे डिजाइन की 13th रो में यानी 13वीं सिलाई में। तो यहाँ पे देखिए पहले फंदे को स्लिप किया, धागे को पीछे किया, और ये फंदे हमारे पास जो मॉस निटिंग वाले हैं इनको उल्टे पे सीधा बुना, फिर सीधे पे उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा। इसी तरह से हमने इनको 18 फंदों को ऐसे ही बुनते जाना है। सीधा हो गया, उल्टा हो गया, सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा, यहाँ पे सीधा और ये उल्टा। तो ये देखिए आगे ये 4 फंदे उल्टे हैं, इनको उल्टा बुन लेना है हमने। ये जल्दी जल्दी इसलिए बता रही हूँ फ्रेंड्स कि अब यहाँ पे ज़्यादा कुछ समझने वाला नहीं रहा, बस बीच में समझने वाला है, वो मैं आपको जरूर समझाऊंगी सारा। तो ये 10 फंदे सीधे हैं, इनको हमने सीधा बुनना है। ये तो ये इसी तरह से हमारे 10 फंदे सीधे हैं, इनको सीधा हमने बुन लिया। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमारे पास यहाँ पे 2 4 और ये 5 फंदे हो गए हैं। यहाँ पर ये केवल अंदर को मुड़ रही है ना, तो इसके 5 फंदे यहाँ पे, 4 फंदे तो हमारे गैप के हैं और एक फंदा इसका यहाँ पे है। तो ये देखिए धागा हम आगे करेंगे, ये हर बार हर सीधी सिलाई में हमारा फंदा यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो ये 4 फंदे उल्टे और एक फंदा ये भी उल्टा। अब देखिए इनको हमने फिर ट्विस्ट करना है अगले 3 फंदों को। तो इनको उतारेंगे और जो ये अकेला फंदा है तीसरा वाला उसको पीछे लेके आना है, मतलब उसको आगे लेके जाना है। जो सीधे फंदे हैं उनको ऐसे करके पीछे लेके जाना है।
तो ये उल्टा जो तीसरा फंदा है उसको ऐसे पिरो देना है, धागे को पीछे करना है और धागे को आगे रखना है, और ये फंदा जो है जिसको हम इधर से आगे लेके आए हैं उसको उल्टा बुनना है और यहाँ पर धागा पीछे करेंगे और ये 2 फंदे सीधे बुनेंगे। ये देखिए यहाँ पर अब ये 2 फंदे हमारे, क्योंकि ये 2 फंदे हमारे चल रहे हैं ना, तो यहाँ पे एक फंदा उल्टा और हमारे पास बढ़ गया ये। तो अब ये टोटल हो गए हमारे पास 7 फंदे। ठीक है, बाकी जो है उसके बाद जो जैसे दिख रहे हैं ना वैसे ही बनाने हैं। यहाँ तक ये एक फंदा जो है इसी में ही जाएगा। ये 3 फंदे हमारे ट्विस्ट होने वाले हैं इस तक। यहाँ पे 2 4 6 और ये 7 फंदे अब हमारे इसी तरह से ये सीधा बुना जाएगा, क्योंकि ये मॉस निटिंग है तो ये उल्टा है नीचे, तो इसको हम सीधा बुनेंगे। अगला वाला सीधा है तो उसको उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, ये सीधा, ये उल्टा, ये सीधा, ये उल्टा, यहाँ पे सीधा। ये आप देख लीजिएगा आपके वाले किस तरीके से आ रहे हैं, उल्टे पे सीधा और सीधे पे उल्टा। सिंपल सा है, उसको आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आ रहे हैं, देखिए ये। अगर आपने यहाँ से स्टार्ट कर दिया है तो आपके थोड़े से चेंज भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जैसे मेरे वाले आ रहे हैं वैसे ही आपके आए, तो उसको आप देख लीजिएगा। और अब हमने यहाँ से इसको अंदर लेके आना है, तो इस फंदे को हम पीछे लेके जाएंगे और ये जो 2 फंदे हैं इनको आगे लेके आएंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको हमने तीनों को उतार दिया। अब ये जो फंदा है इसको हमने अकेले फंदे को पीछे लेके जाना है और ये जो 2 फंदे हैं इनको आगे लेके आना है इस तरह से। यहाँ पे फ्रेंड्स हम 2 फंदों को आगे लेके जाते हैं, इनको पीछे लेके जाते हैं। यहाँ पे भी सेम वैसा ही है, अंदर की तरफ को लेके आते हैं और उसको बाहर की तरफ को लाते हैं, क्योंकि यहाँ पे फंदे हमारे अब उल्टे बढ़ जाएंगे। तो ये 2 फंदे हमारे सीधे हैं, इनको हमने सीधा बुनना है। ये 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ को। अब ये आगे हमारे 7 फंदे उल्टे, 2 4 और 6 फंदे उल्टे। 4 फंदे तो हमारे पहले के हैं और 2 इस जो हमारा ये टेक्सट ये है केवल उसका बढ़ गया एक फंदा। यहाँ पे 2 फंदे इसके बढ़ गए, यहाँ पे 4 फंदे हमारे केवल की गैप के हैं। अब धागा पीछे। अब आगे फ्रेंड्स जैसे पीछे रिपीट किया हमने वैसे ही आगे भी रिपीट करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम आगे इसकी 14वीं सिलाई में यानी 14th रो में। तो 14वीं सिलाई फ्रेंड्स जैसे एज इट इज पहले चलती आ रही है वैसे ही चलेगी बस। तो फ्रेंड्स अब हम आगे इसकी 15th रो में यानी 15वीं सिलाई में 14 सिलाइयाँ बना के ख़त्म हो गई। तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स इसको हमने यहाँ तक तो ऐसे ही बुनना है जैसे हम बुनते आ रहे हैं, यहाँ तक पूरा यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पे आगे चेंज है तो वो मैं आगे आपको बता देती हूँ। यहाँ तक मैं बुन लेती हूँ, सेम वैसे ही है। तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 4 फंदे गैप के। अब यहाँ पे देखिएगा ये 2 फंदे हमने फिर से उल्टे बुनने हैं, 2 फंदे उल्टे। अब यहाँ पे देखिए धागे को अब इधर ही रखेंगे। अब अगले जो 3 फंदे हैं इनको हमने यहाँ पे ट्विस्ट करना है, तो इनको अब हमने ऐसे गिरा लेना है। जो उल्टा फंदा है उसको इस सिलाई पे ऐसे लेना है और जो 2 ये सीधे फंदे हैं इनको हमने आगे लेके जाना है। ये देखिए इनको हमने इस सिलाई पे ले लिया। अब इस फंदे को हम यहाँ पे लेंगे और इसको हमने उल्टा बुनना है यहाँ पर, क्योंकि अब हमारे यहाँ पे उल्टे फंदे बढ़ रहे हैं। तो ये 4 फंदे हैं, देखिए पहले भी यहाँ पे 4 थे, अब ये 3 हो गए हमारे पास। ठीक है, अब ये जो 2 सीधे फंदे हैं इनको हमने सीधा बुन लेना है। ये अब तो मेरे सभी फ्रेंड्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। तो 2 फंदे सीधे और बीच के जो फंदे हैं देखिए ये सीधा दिख रहा है ना, तो इसको हमने उल्टा बुनना है। धागा आगे करेंगे, ये सीधा फंदा दिख रहा है इसको उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे इसको सीधा बुन लेंगे। अब ये सीधा है इसको उल्टा और उल्टे को सीधा, ये उल्टा, यहाँ पे ये सीधा। सॉरी, इसको हमने अभी यहाँ पे रखना है, यहाँ पे बुनने हैं हमने अब 2 4 और ये 5 फंदे। अब ये 3 फंदे हैं, देखिए ये वाला फंदा नहीं हमने यहाँ पे बुना, इसको हम यहाँ से बाहर निकाल देंगे, इस साइड को ले आएंगे। अब ये 2 फंदे हैं इनको आगे लेके आएंगे और ये जो है इसको पीछे लेके चले जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए धागे को पीछे रखेंगे, इन दोनों फंदों को ऐसे उठाएंगे इस नीडल पे और ये जो सिंगल फंदा है उसको बैक साइड से पीछे लेके जाएंगे। अब इन दोनों को यहाँ आगे डाल देंगे
और यहाँ पर ये 2 फंदों को हमने सीधा बुन लेना है। और यहाँ पर देखिए धागे को आगे करेंगे। अब इस फंदे को हम यहाँ पर उल्टा बुन लेंगे। बाकी सारे फंदों को यहाँ पे देखिए ये हैं 2 4 6 फंदों को आगे उल्टा बुन लिया हमने। अब टोटल हमारे पास यहाँ पे हो गए 7 फंदे। अब धागे को हमने पीछे करना है और यहाँ पर ये 10 फंदे जो हैं उनको सीधा बुन लेना है। बाकी हमारा पैटर्न रिपीट हो रहा है, जो हमने पीछे बुना वही आगे हम बुनेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 15 सिलाइयाँ बना के हमारी ख़त्म हो गई। अब आ जाते हैं हम इसकी 16th रो में, यानी 16वीं सिलाई में। तो 16वीं सिलाई फ्रेंड्स उल्टी है और उल्टी साइड से मैंने आपको बताया कि जैसे आपको दिख रहे हैं आपने वैसे ही बनाना है। तो फ्रेंड्स 16 सिलाइयाँ बना के ख़त्म हो गई। अब आ जाते हैं इसकी हम 17th रो में और सीधी साइड पे। तो इसको फ्रेंड्स मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक बना लेती हूँ। एक जैसा ही है, ये सीधे हैं, यहाँ पे उल्टे पे सीधा, सीधे पे उल्टा, और यहाँ पे 4 फंदे गैप के उल्टे हैं। तो यहाँ तक बना के फिर मैं आगे मिलती हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे इसकी 17th रो में हैं और यहाँ तक मैंने इसको बना लिया, जो कि मैंने जैसे आपको बताया 4 फंदे गैप के भी बुन लिए हमने। अब हमारे पास ये 3 फंदे उल्टे हैं, तो इनको हम तीनों को बुन लेंगे। 3 फंदे उल्टे यहाँ पे। अब धागे को हम इधर ही रखेंगे और आगे के 3 फंदों को ट्विस्ट करेंगे। तो जो ये फंदा है इसको इधर लेके आएंगे और जो 2 आगे जो ये सीधे फंदे हैं इनको आगे लेके जाएंगे। तो इनको हमने ऐसे उतारा और इस फंदे को हमने ऐसे सिलाई पे ले लिया और ये जो 2 सीधे फंदे हैं इनको हमने इस तरीके से यहाँ पे आगे ले गए और जो आगे का उल्टा फंदा है उसको पहले ले आए, आगे को ले आए। अब इसको हम उल्टा बुन लेंगे। यहाँ पर धागे को पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे हैं, इनको सीधा बुन लिया। इन फंदों का आप उल्टी साइड से भी ध्यान रखें कि ये फंदे हमारे सीधे उल्टी साइड से उल्टे आने चाहिए, ये 2 फंदे, तभी आपके यहाँ पे सीधे आएंगे। अब ये जो आगे देखिए उल्टा दिख रहा है इसको हम सीधा बुन लेंगे। धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा ये सीधा। अब यहाँ पे ये वाला जो फंदा है इसको हमने इन 2 फंदों से आगे लेके जाना है। तो यहाँ पे ऐसे उतार लेंगे सिलाई पे। अब हम राइट साइड पे इनको पिरो लेंगे 2 सीधे फंदों को, और जो एक फंदा है इसको लेफ्ट नीडल पे बैक साइड से आगे लेके आ जाएंगे, इधर को पीछे ले जाएंगे मतलब, और ये 2 फंदे इनको आगे ले आएंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन दोनों को हमने सीधा बुन लिया और जो ये वाला फंदा है इसको हम उल्टा बुनेंगे। तो ये हमने यहाँ पे उल्टा बुन लिया। उसके बाद देखिए आगे के ये कितने फंदे, 2 4 6 और ये 7 फंदे। इन 7 फंदों को हमने यहाँ पर ये उल्टा बुन लेना है। तो इसी तरह से हमारा ये आगे तक पैटर्न जो है रिपीट होगा। जैसे हमने पीछे बनाया वैसे ही हम ये सिंपल है आगे बनाना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम आ जाते हैं इसकी 18th रो में और ये सारी की सारी यहाँ पे उल्टी साइड से है और ये जैसे आपको दिख रहा है वैसे ही आपने इनको बनाते चले जाना है। तो फ्रेंड्स अब हम आ जाते हैं इसकी 19वीं सिलाई में, यानी 19th रो में। तो 19th रो में देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे ये हम बुनते आ रहे हैं, इनको हमने वैसे ही बुनना है। उसके बाद 4 उल्टे फंदे, फिर यहाँ पे ये सीधे फंदे 10, उसके बाद ये जितने सीधे फंदे हैं उनको हमने यहाँ पे बुनना है। बस थोड़ा चेंज यहाँ पे है तो वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ आगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ तक मैंने इनको उल्टे फंदों तक यहाँ तक इनको बुन लिया। अब देखिए हमने इन फंदों को आगे ट्विस्ट करना है। तो इनको हमने देखिए किस तरह से ट्विस्ट करना है। धागे को हम यहीं रखेंगे और ये जैसे हम पहले कर रहे हैं ना वैसे ही सेम करना है। तो ये 3 फंदे अगले इनको ऐसे उतार लेंगे। जो ये उल्टा फंदा है इसको पीछे लेके जाना है और जो ये 2 सीधे फंदे हैं इनको आगे लेके जाना है। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पर ये फंदा हमारे पास आगे आ गया और इसको अब हमने उल्टा बुन लेना है यहाँ पर। तो ये हमने इसको उल्टा बुन लिया, धागा पीछे कर लिया, 2 फंदे सीधे बुन लेने। ये 2 फंदे हमारे पास सीधे हो गए। अब यहाँ पर हम एक फंदा उल्टा बुनेंगे। जो यहाँ पर देखिए सीधा दिख रहा है ना, ये एक ही फंदा अब हमारे पास ये बच जाएगा। तो इसको हमने ऐसे उल्टा बुन लेना है। अब यहाँ पर धागे को हमने पीछे कर लेना है। अब ये जो 3 फंदे आगे दिख रहे हैं इनको हमने फिर ट्विस्ट करना है।
तो यहाँ पर देखिए ऐसे उतारेंगे, जो ये उल्टा फंदा है इसको पहले उठा लेंगे लेफ्ट नीडल पे, और जो सीधे फंदे हैं उनको आगे लेके आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आगे ले लिया इनको। अब हमने इनको इस तरह से सीधे बुन लेना है, 2 फंदों को सीधा बुनना है, और जो एक फंदा आगे लेके गए हैं उसको हमने उल्टा बुन लेना है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये फंदे जो है ना हमारे पास, यहाँ पे ये 9 फंदे हो गए होंगे, 2 4 फंदे तो हमारे गैप के हैं, और उसके बाद ये 5 फंदे उल्टे हो गए हैं, 5 ही इधर को उल्टे हो गए हैं। तो ये फंदे ना आप यहाँ पे समझिएगा कि जैसे हम यहाँ पर भी 9 ही थे, 4 हमने यहाँ पे रखे थे और एक को हमने यहाँ पे ट्विस्ट कर लिया था इसके साथ, तो वो फंदा हमारा यहाँ पे आगे चला गया था। तो ये फंदा अब यहाँ पे बाहर आ गया है निकल के इन उल्टे फंदों के साथ, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब हम इसको ट्विस्ट करेंगे बाहर की तरफ को लेके आएंगे तो फिर यहाँ पे 4 फंदे रह जाएंगे और एक फंदा जो है हमारा वो आगे चला जाएगा। तो इस तरह से ही हमारा ये बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये परेशान नहीं होना कि ये फंदा अब पहले तो 8 थे अब यहाँ पे 9 कैसे हो गए। तो डब्बी हमारी ये जो है डायमंड यहाँ पे टेक्स्ट जो हमारी ये केबल है ये हमारी यहाँ पर क्लोज हो गई अब, क्योंकि एक सिंगल फंदा हमारे पास यहाँ था और सिंगल ही फंदा यहाँ पे बीच में, इन 2 उल्टे फंदों के बीच में एक फंदा यहाँ पे हमारा आ गया। तो ये एक तरह से हमारी ये एक डिजाइन जो है यहाँ पे खत्म हो गई। तो ये डिजाइन इतना ही है फ्रेंड्स। अब इसको हम बार बार आगे रिपीट करेंगे ना पूरी स्वेटर पे, तो ऊपर तक ये ऐसे ही बनता चला जाएगा। तो इस तरह से हम इसको बनाएंगे। तो आगे मैं ये ऐसे बुन लेती हूँ, मैं फिर आपके साथ एक बार ये डिजाइन यहाँ पे शेयर करूंगी कि किस तरीके से हमने इसको दोबारा फिर इस चेंज करना, इस केबल को कैसे दोबारा स्टार्ट करना है। तो दोबारा मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारी 20 सिलाइयां बना के खत्म हो गई और एक डिजाइन जो है हमारा यहाँ पे ये खत्म हो गया। ये भी अब हमारा दोबारा ट्विस्ट होगा यहाँ पे। अब हम 21वीं रो में है, 21वीं ले लो या फर्स्ट रो, यहाँ से पहली सिलाई जो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, अब हमने दोबारा यहाँ से ही इसको स्टार्ट करना है। तो मैं एक बार ये शेयर कर देती हूँ डिजाइन आपके साथ, फिर बाकी मैं ऐसे बुन लेती हूँ आगे ऊपर तक। और इसको हमने जो इसकी आर्म होल तक की लेंथ है वहां तक मैं इसको बुन लेती हूँ, फिर आगे आपके साथ शेयर करती हूँ कि कैसे हमने कितनी लेंथ रखी, कितने फंदे हमने यहाँ पे कम किए, आर्म होल की कटिंग कैसे की। तो ये एक बार एक सिलाई यहाँ पे शेयर कर लेते हैं। तो ये जो फंदे हैं इनको हमने ऐसे बुन लेना है और यहाँ पे ट्विस्ट करेंगे, यहाँ तक मैं इनको बुन लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमने ये जो 10 फंदे हैं इनको ट्विस्ट करना है। यहाँ से इनको हम ऐसे उतार लेंगे, सिलाई से ऐसे उतार लिया इनको, ठीक है। अब ये जो यहाँ से 5 फंदे हैं इनको हमने ऐसे उतारना है, ऐसे सिलाई पे ले लेना है राइट नीडल पे, ठीक है। और अब हमने ये जो है इनको लेफ्ट नीडल पे ले लेना है। इस तरह से सारे फंदों को ध्यान से उठाइएगा और कोई फंदा छूटना नहीं चाहिए। यहाँ पे कुछ भूल जो होती है ना, बहुत ज़्यादा शिल्की होती है, जो उनके फंदे ऐसे उठाना थोड़े से मुश्किल होते हैं। तो जो एक स्टिच होल्डर आते हैं ना, आप उनको केबल होल्डर भी होते हैं एक, आप उनको भी ले सकते हैं, या स्टिच होल्डर उनका सहारा आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये बाकी फंदे जो हैं इनको अब हमने सीधे बुन लेना है, जिनको हमने ट्विस्ट किया है सारे के सारे सीधे बुन लेना है इनको इसी तरह से। केबल फ्रेंड्स आप यहाँ पे अपनी मर्जी से भी डाल सकते हैं, जो भी केबल आपको पसंद हो आप वो भी यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। थोड़े से टाइट हो जाते हैं ना फंदे, तो इनको थोड़ा सा ध्यान से बुन लीजिएगा। इस तरह से हमारी केबल जो है ट्विस्ट होगी देखिए। और बाकी यहाँ पे 4 फंदे उल्टे इस केबल के साथ के जो हैं, जो इसको डिवाइड करने के लिए है ना, डिजाइन को डिवाइड करने के लिए, वो 4 फंदे यहाँ पे, जैसे ये 4 फंदे हैं वैसे ही यहाँ पे भी ये 4 फंदे हमारे हो गए। अब यहाँ पे देखिएगा ये 5 फंदे हैं आगे, तो 4 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। ये 4 फंदे हमने यहाँ पे इस डिजाइन को डिवाइड करने के लिए, तो ये 4 फंदे बुन लिए। आगे के देखिए ये 3 फंदे आपको दिख रहे हैं।
अब हमने इसको ट्विस्ट करना है। तो ये जो 2 फंदे हैं ना, इनको हमने आगे लेके आना है इस तरफ को, और ये जो उल्टा फंदा है इसको अंदर की तरफ को लेके जाना है। तो यहाँ पे देखिए ये हमने उल्टा फंदा ले लिया, ये 2 फंदे हैं, इनको अब हम यहाँ पर ऐसे ले लेंगे, धागे को पीछे करेंगे, इन 2 फंदों को सीधा बुनेंगे और धागे को आगे करेंगे, इस फंदे को यहाँ पर इसको सीधा ही बुन देंगे और अगले वाले को हमने उल्टा बुनना है। ये यहाँ पर इसको उल्टा बुन दिया। अब यहाँ पर धागे को इधर ही रखेंगे और पीछे भी कर सकते हैं धागे को यहाँ से, और आगे के 3 फंदे जो हैं इनको अब हमने ट्विस्ट करना है। तो जो ये उल्टा फंदा है इसको पहले लेके आना है, राइट नीडल पे लेना है, और जो 2 फंदे सीधे हैं उनको लेफ्ट नीडल पे लेना है। अब ये जो उल्टा फंदा है इसको हमने यहाँ पर सीधा बुन देना है, धागे को पीछे रखना है, 2 फंदों को सीधा बुनना है। ये देखिए अब इस तरह से हमारा डिजाइन ये दोबारा स्टार्ट हो गया। अब आपको दिख रहा होगा ना, इसी तरह से यहाँ पे भी ये स्टार्ट हो गया। अब आगे के 8 फंदे इनको उल्टा बुन लेना है और बाकी फंदे हमारे उसी तरह से होंगे जैसे हमने यहाँ पे बुना। ये केबल को भी अब आगे हमने ट्विस्ट कर देना है। तो 8 फंदे जो हैं इनको उल्टा बुन लिया। फ्रेंड्स मैं इसको अब बुन लेती हूँ, आर्म होल की कटिंग तक मैं इसकी लेंथ को बुन लेती हूँ, फिर आगे आपके साथ शेयर करूंगी कि हमने कितना इसको कट कैसे किया। ठीक है।